हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। क्या होता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी तरीके से मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हमारे आते हैं एंड एक पार्ट को हमने इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर में क्लासीफाई कर दिया है। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? एलिमेंट्स आ गया, कंपाउंड आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया। एंड मिक्सचर में हमारा कौन कौन सा आएगा? होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो चलिए हम समझते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है एंड इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। डेली लाइफ में क्या होता है, जैसे हम मिल्क लाएं ताज़ा तो उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई पानी नहीं डाला है, तो उससे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। बट जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब दूसरा होता है, ठीक है। केमिस्ट्री के हिसाब से हम देखें, जो हमारा मिल्क होता है, दूध होता है, वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हो, ठीक है। प्योर सब्सटेंस आर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। एंड हैज़ अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। एंड उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? सेम होता है। पार्टिकल्स में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हों एंड उसकी फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, ठीक है। जिसके अंदर आएगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर मोस्टली प्योर सब्सटेंस। हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं सबके सब प्योर सब्सटेंस होते हैं। एग्जांपल्स हमारा यहाँ पे दिया है, इंक्लूडिंग गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, डायमंड। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आ जाएंगे। लेड आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, सब कुछ हमारे किस में आ जाएंगे? प्योर सब्सटेंस में। कंपाउंड्स में हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे वाटर, सॉल्ट, क्रिस्टल्स, बेकिंग सोडा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, जिसमें आएगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स किसके? प्योर सब्सटेंस के। तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया है गोल्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है? सोना है, ठीक है। तो इसके अंदर सभी के सभी पार्टिकल्स Au के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ Au इसमें होता है। एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? जो सेम काइंड के पार्टिकल से मिलके बने हो। बहुत सारे Au हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा गोल्ड का एलिमेंट। तो जो हमारा गोल्ड होता है वो सब केवल और केवल Au पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इसी तरीके से हमारा कॉपर का वायर है, तो ये जो कॉपर का वायर है ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर से ही मिलके बना है। इसको हम तोड़ देंगे, छोटा छोटा कर देंगे, जितना भी छोटा कर दें सब में क्या होगा? हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉपर होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, तो सब H2 ही होते हैं। हमारा जो हाइड्रोजन गैस होगा उसमें सब H2 के ही पार्टिकल्स होंगे, H2। तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया शुगर, चीनी का, ठीक है। तो चीनी भी हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ये भी हमारा किसके कैटेगरी में आएगा? प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? हमारा कंपाउंड है। डायमंड भी हमारा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। डायमंड किससे बना होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन से। तो ये भी हमारे किसके अंदर आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस। नमक हो गया, NaCl, ठीक है। NaCl नमक का फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट। तो ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आएगा। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट, या फिर हम बोले पार्टिकल्स, कंबाइंड फिजिकली एंड नॉट केमिकली। क्या होता है? ये फिजिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं H2, ठीक है, हमने एग्जाम्पल दिया था। तो हाइड्रोजन H2 केमिकली कंबाइंड होते हैं। हमारा वाटर होता है H2O, तो उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमारे केमिकली कंबाइंड होते हैं। NaCl होता है, उसमें भी केमिकली कंबाइंड होते हैं। बट जो हमारा मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो फिजिकली कंबाइंड होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। इसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें? होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर वो होता है जो पूरी तरीके से क्या हो जाए? आपस में मिक्स हो जाए, घुल जाए, उसको हम होमोजीनस बोलते हैं। और जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है उसको हेट्रोजीनस बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे हमारा हवा हो गया, ठीक है, एयर।
तो एयर में हमारे बहुत सारे गैसेस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो बहुत सारे गैसेस है, एक नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, H2O2 सब के सब हमारे क्या होते हैं, एयर में मिक्स होते हैं। CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो वो क्या हो गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जैसे हम रस बनाते हैं, चीनी पानी घोलते हैं, तो हमारा क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, मिक्सचर हो गया। शुगर क्या होता है हमारा C6H12, O6 प्लस हम उसमें क्या ऐड कर दिए, H2O, तो वो क्या हो गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। कोल्ड ड्रिंक हो गया जो हम पीते हैं, उसमें भी कई टाइप के कलर होते हैं, वाटर होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। मिल्क हो गया, मिल्क में हमारा प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर होता है, तो ये भी हमारा इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है। वुड होता है, इसमें भी सेलुलोज, बहुत सारे टाइप्स के इसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। एलॉय होता है, ये भी कई मेटल्स को मिला के बनाया जाता है। ऑल आर इम्प्योर सब्सटेंस, सब के सब हमारे क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं किसके, इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया है, एयर, हवा। ठीक है, तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे हमारा CO2 होता है, N2 होता है, O2 होता है, हीलियम होता है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, इसलिए एयर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे हमारा सोल्यूशन हो गया, ये वाटर, शुगर, चीनी पानी घोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन बन जाता है। कौन सा सोल्यूशन बनता है, होमोजीनस, अच्छे से दोनों कंप्लीटली घुल जाते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया या फिर मिक्सचर हो गया। जैसे हमारा मिल्क, अभी हमने बताया मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। एलॉय होता है, सिक्के हैं, ठीक है, ये भी हमारा क्या होते हैं, एलॉय होते हैं, कई मेटल्स को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गए, ठीक है, यहाँ पे फेंटा, कोका कोला, स्प्राइट है, तो इसमें भी हमारे कई सारे कंपाउंड्स, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कलर्स मिलाए जाते हैं, वाटर होता है, तो ये सब क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो आई होप आपको प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस क्लियर हो गया। अगर हम बोले वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, अकेले अगर CO2 की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा प्योर सब्सटेंस, N2 की बात करें अकेले तो प्योर सब्सटेंस, O2 अकेले प्योर सब्सटेंस, बट एयर में ये सब का सब हमारा क्या है, कंबाइन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस हम समझ चुके हैं, इसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है प्योर सब्सटेंस एंड दूसरे साइड में हमने क्या लिया है, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पार्टिकल्स आर केमिकली कंबाइंड, हमने आपको समझाया है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे हमारा H2 होता है तो केमिकली कंबाइंड होता है। वाटर क्या होता है, वो भी केमिकली कंबाइन होता है। जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बनता है, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकली हम चीनी लिए, पानी लिए, घोल दिए, तो वो हमारा क्या बन गया, इम्प्योर सब्सटेंस बन गया या फिर मिक्सचर बन गया। इसमें सेकेंड पार्ट क्या आएगा, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है, अगर हमने पानी लिया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों क्या होगा, सेम होगा। बट अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस लेंगे तो उसका डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, अलग अलग होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। क्या पानी लेकर के हम उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट हमारा क्या है, द सब्सटेंस हैव फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। जो हमारे प्योर सब्सटेंस है, अगर हमारा वाटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर है, तो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री। वाटर तो है ही, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। तो प्योर सब्सटेंस के हमारे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। बट जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा फिक्स नहीं होता है। तो ये था हमारा कुछ डिफरेंसेस प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।